Hello everyone. In the previous video lecture, we have talked about the D'Alembert formula. What is it? What was that? It was the solution of the wave equation in one dimension. Today, I will start application of the D'Alembert formula. So I hope all of you gone through its previous lecture 21 because it is based on that. Okay, it is the application of D'Alembert formula. और इससे पिछले लेक्चर में हमने D'Alembert फार्मूला डिस्कस किया था. ओके, सो ऑब्वियसली जो उसका सोल्यूशन था वो यहाँ पर हम यूज करेंगे. सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ D'Alembert फार्मूला? दैट इज द रिफ्लेक्शन मेथड. रिफ्लेक्शन मेथड क्या है? हमारे पास हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का. कौन सी प्रॉब्लम है? हमारी वेव इक्वेशन है ऑन द रियल हाफ लाइन, दैट मीन्स ऑन आर प्लस. आर प्लस क्या है मेरे पास? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, राइट. उसको मैं आर प्लस से डिनोट करूँगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द BVP ऑन आर प्लस, राइट. इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन मेथड. रिफ्लेक्शन मेथड क्यों कह रहे हैं? जस्ट व्हेन वी विल डिस्कस ऑन द सोल्यूशन देन यू विल गेट व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिफ्लेक्शन मेथड. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? you have to we are considering here one dimensional wave equation on the real half line, that means on r plus. अगर मैं कहता हूँ आपके पास ये रियल हाफ लाइन है, सो ये अगर आपका जीरो है तो जीरो के बाद के जो मेरे ये सारा है दैट इज द एक्स प्लस. तो हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड है. ओके, ओवर हियर यू हैव टू फाइंड आउट द solution of this wave equation, right. So what is the problem here? प्रॉब्लम आपके पास ये है, वेव इक्वेशन है यू टी टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस वेव इक्वेशन, एंड इन आर प्लस क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी. टी है वो आपका पॉजिटिव है ऑलवेज, राइट. एंड इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या गिवन है? यू इक्वल टू जी एंड यू टी इक्वल टू एच ऑन आर प्लस क्रॉस टी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो मीन्स इनिशियल कंडीशन है ये. तो ये यू क्या है? यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी. एक्चुअली यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी. तो जो हमारी प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, राइट. सो अगर u इक्वल टू जी है ऑन t इक्वल टू जीरो पर, तो अगर मैं t को जीरो पुट करता हूँ यहाँ पर तो व्हाट डज इट मीन? दैट इज u एक्स जीरो. u एक्स जीरो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज जी एक्स. एंड u t एक्स जीरो इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर प्लस, राइट. एंड इस पर हमें बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है. व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन हियर? व्हेन you will find out the value of u. It is given that value of u is 0 on x equal to 0 cross 0 to infinity, right. That means u of 0 t is equal to 0 for all positive t, right. Now obviously you have to find out the value of u here. So u मेरे पास क्या है? अननोन फंक्शन है which is defined from r plus cross 0 to infinity to r. और जो g और h हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दीज फंक्शंस, दीज आर द नॉन फंक्शंस, ओके. एंड इट इज़ आल्सो गिवन दैट कि जो g जीरो की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो एंड h ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू जीरो. अगर g जीरो की वैल्यू जीरो है तो यू विल से दैट u जीरो जीरो, u जीरो जीरो क्या आएगा? g जीरो. सो g जीरो की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. सो यू विल से दैट u जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, राइट. एंड एच जीरो की वैल्यू जीरो है तो यू टी ऑफ एक्स जीरो मेरा किसके इक्वल है? एच एक्स के. तो यू टी ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू एच जीरो. ये हो जाएगा आपके पास यू टी ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू एच जीरो, और एच जीरो आपका क्या है? जीरो है. सो दैट मीन्स यू टी ऑफ जीरो जीरो इज आल्सो जीरो, राइट. इट इज़ देयर एंड यू जीरो इज जीरो. सो आपको इन कंडीशंस का जो आपको गिवन कंडीशन है इनका यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. Okay, and the solution of the wave equation in one dimension, right. So what is that? To find the solution of the given boundary value problem on the real half line, that means on r plus, हम क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम को हमें एक्सटेंड कर देते हैं टू होल ऑफ r. ओके, कहने का मीनिंग है मेरे पास हमें प्रॉब्लम पूछी गई है, जैसे ये रियल लाइन है तो रियल लाइन पे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये जीरो है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम पूछी गई है फॉर द पॉजिटिव एक्स, राइट. सो ये पॉजिटिव एक्स है, वी आर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तो अगर मैं इसमें इसकी रिफ्लेक्शन आपके पास क्या है? यू कैन सी हियर जो इसकी रिफ्लेक्शन है दैट इज ओवर देयर.
अगर मैं जीरो को मिरर सपोज करता हूँ, सो दैट इज योर रिफ्लेक्शन विच इज एक्स नेगेटिव ओवर हियर। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर देते हैं पूरे के पूरे आर पर। ये पूरा का पूरा जो आर है, इस पूरे के पूरे आर पर मैंने एक्सटेंड करूँगा प्रॉब्लम को। कैसे एक्सटेंड करूँगा, जो ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, जो इस पार्ट की रिफ्लेक्शन ऐड किए, इसलिए इस मेथड को मैं रिफ्लेक्शन मेथड कॉल करता हूँ, राइट। हमने इस पर क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे होल आर पर आ जाएगी, और अगर मेरी प्रॉब्लम पूरे के पूरे होल आर पर आती है, दैट बिकम्स द डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। तो हमारे पास वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पूरे अगर होल आर पे निकाल रहे हैं, वो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल था, और वहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, तो वो सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज कर देंगे, राइट। इसलिए हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं टू द होल ऑफ आर। सो वी डू द सेम थिंग बाय एडिंग द ओड रिफ्लेक्शन टू द फंक्शंस यू जी एच। इन सभी फंक्शंस पर हम ओड रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। सो हाउ इट विल बी एक्सटेंडिंग द फंक्शन यू जी एच टू द होल ऑफ आर। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अब यू जी एच फंक्शंस को। जो मैं यू फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, अब यू जो पूरे होल ऑफ आर पे डिपेंड करूँगा, मैं डिफाइन करूँगा, वो इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, यू टिल्डा कॉल कर रहा हूँ उसे मैं। ओके, सो यू टिल्डा विल बी इक्वल टू यू एक्स टी व्हेन एक्स इज नॉन नेगेटिव एंड टी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वी आर कंसिडरिंग, राइट। सो यू टिल्डा आपका यू एक्स टी होगा अगर एक्स नॉन नेगेटिव है, एंड यू टिल्डा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस एक्स कॉमा टी होगा इफ एक्स इज नॉन पॉजिटिव, राइट। और टी तो आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव, राइट। सो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पर। एक यू टिल्डा लिया, यू टिल्डा की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स टी होगी अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हम टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले रहे हैं दोनों केसेस में, बस ये ध्यान रखिए, यू टिल्डा विल बी इक्वल टू यू एक्स टी इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड u tilde x t will be equal to minus of u of minus x comma t if x is less than equal to 0. Obviously अगर मैं यहाँ पर x को, x मेरे नेगेटिव है अगर, तो मुझे u ऑफ माइनस एक्स लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और u आपका पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, राइट। सो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग हियर, हमें ये हमने फंक्शन u टिल्डा कैसे डिफाइन किया, नेगेटिव x के लिए माइनस ऑफ u माइनस एक्स कॉमा टी। नाउ जी टिल्डा किस तरीके से डिफाइन है, व्हेन यू आर टेकिंग एक्स नॉन नेगेटिव, तब तो जी टिल्डा क्या होगा, जी एक्स लेंगे हम, ओके। एंड व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, देन यू विल टेक जी टिल्डा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, राइट। एंड सिमिलरली एच टिल्डा भी, एच टिल्डा को मैं एच एक्स लूँगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो एच टिल्डा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स, राइट। तो इस तरीके से मैंने यू टिल्डा, जी टिल्डा और एच टिल्डा को हमने डिफाइन किया, राइट। नाउ सपोज दैट यू एक्स टी सेटिस्फाई द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमने कंसिडर किया कि यू एक्स टी सेटिस्फाई द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमें गिवन है। नाउ वी क्लेम दैट यू टिल्डा इज आल्सो सेटिस्फाई दैट प्रॉब्लम, ओके। दैट मीन्स यू टिल्डा है वो भी सेटिस्फाई करता है 1 एंड 2 को, हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो 1 को मैं सेटिस्फाई करता है, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज यू टी टी टिल्डा माइनस यू टिल्डा एक्स एक्स, दैट विल बी इक्वल टू जीरो इन आर क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, होल ऑफ आर पर, राइट। और इनिशियल कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने ये क्लेम करके चल रहे हैं कि यू टिल्डा ऑफ एक्स जीरो विल बी इक्वल टू जी टिल्डा एक्स, एंड यू टी टिल्डा एक्स जीरो विल बी इक्वल टू एच टिल्डा एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर, राइट। तो अब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये पूरे के पूरे आर पर ये डिफाइन होगा, होल ऑफ आर पर यू टिल्डा टी टी माइनस यू टिल्डा एक्स एक्स जीरो आएगा, एंड फॉर ऑल एक्स इन आर पर यू टिल्डा एक्स जीरो जी टिल्डा एक्स आएगा, एंड यू टी टिल्डा एक्स जीरो एच टिल्डा एक्स आएगा। तो ये देखते हैं हम, ओके। अब हमें एक रिजल्ट प्रूव करना है फॉर टू द होल ऑफ एक्स, आई मीन टू ऑल एक्स इन आर। सो एक्स मेरा क्या क्या हो सकता है, देयर आर द 3 केसेस, मे बी x is positive or x is negative or x is equal to 0, okay. If I consider the 3 cases, so you can say that अगर मैं x पॉजिटिव ले रहा हूँ, सो फॉर x पॉजिटिव के लिए u टिल्डा किस तरीके से डिफाइन है, u टिल्डा x3 विल बी इक्वल टू u xt, राइट। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे तो ये चेक करना है u टिल्डा टी टी माइनस यू टिल्डा एक्स एक्स, ये निकालना है कि 0 आना चाहिए,
तो मेरे पास ये टर्म है u टिल्डा एक्स टी विल बी इक्वल टू यू एक्स टी। तो अगर मैं u टिल्डा टी टी फाइंड आउट करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, u ऑफ टी टी, एंड u टिल्डा ऑफ एक्स एक्स फाइंड आउट करता हूँ दैट विल बी u ऑफ एक्स एक्स, राइट। सो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, यू कैन चेक, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स, और यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स तो मेरा जीरो गिवन है। ओके, सो दैट विल बी जीरो for the positive x, it is always given 0, right? So you get 0. So that means u tilde tt minus u tilde xx, that will be equal to 0. अगर x नेगेटिव है, so for there also, अगर x नेगेटिव है तो हमने u टिल्डा को क्या डिफाइन किया है, माइनस ऑफ u ऑफ माइनस एक्स टी, राइट। तो अगर u टी टी फाइंड आउट करते हो तो t पर तो कोई साइन है ही नहीं, दैट इज पॉजिटिव, सो u टिल्डा टी टी विल बी इक्वल टू माइनस, तो ऐसे कैसे रहेगा, u टी टी ऑफ माइनस एक्स टी, राइट। और अगर u टिल्डा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो दैट विल बी ux माइनस यू एक्स ऑफ माइनस एक्स टी इंटू माइनस वन, राइट। सो दैट विल बी यू एक्स ऑफ माइनस एक्स टी, इट विल बी दिस वन। अगर मैं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करता हूँ u टिल्डा का, सो वन मोर टाइम यू विल टेक द डेरिवेटिव, दैट विल बी यू एक्स एक्स ऑफ माइनस एक्स टी इंटू माइनस वन, दैट विल माइनस ऑफ यू एक्स एक्स माइनस टी, माइनस एक्स कॉमा टी, राइट। अब मुझे डिफरेंस लेना है इन दोनों का, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस ऑफ यू टी टी माइनस एक्स कोमा टी एंड माइनस ऑफ माइनस यू एक्स एक्स माइनस एक्स कोमा टी। सो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, यू कैन सी ओवर हियर दैट विल बी इक्वल टू यू टी टी माइनस एक्स कोमा टी माइनस यू एक्स एक्स माइनस एक्स कोमा टी। ओके, अब आप कहोगे ये जीरो कैसे है, बिकॉज यू कैन चेक दैट कि एक्स को मैं क्या लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर नेगेटिव, तो ये जो माइनस एक्स है ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पर भी ये माइनस एक्स है, ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव। तो यू टी टी ऑफ एक्स कोमा टी जहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, माइनस यू एक्स एक्स ऑफ एक्स कोमा टी जहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या बन गया यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स, फॉर पॉजिटिव एक्स इज जीरो, सो दैट विल बी माइनस ऑफ जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो इस केस में भी हमने ये चेक कर दिया कि जो आपका यू टिल्डा टी टी माइनस यू टिल्डा एक्स एक्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब थर्ड केस लेते हैं, हमने देख लिया कि पॉजिटिव एक्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक्स इक्वल टू जीरो का केस देखते हैं, अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो यू टिल्डा तो आपको दोनों डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी आप देख सकते हो डेफिनेशन, व्हाट इज दैट, जो हमने डिफाइन किया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी आ रही है वैल्यू, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए ये वैल्यू आ रही है, तो इक्वल टू जीरो के लिए दोनों वैल्यू आ रही है आपकी, ये भी, तो दोनों चेक कर देते हैं हम इक्वल टू जीरो के लिए। सो व्हेन आई टेक एक्स इक्वल टू जीरो, सो यू से दैट u tilde जीरो टी विल बी इक्वल टू u जीरो टी, राइट, एंड u जीरो टी मुझे क्या गिवन है, जीरो गिवन है, राइट। तो अगर मैं इस जीरो का मीन्स u टिल्डा ऑफ जीरो टी का डेरिवेटिव टू टाइम्स करता विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो भी जीरो ही आएगा, और u टिल्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ टू टाइम्स, दैट विल आल्सो भी जीरो। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करता हो तो ऑब्वियसली जीरो माइनस जीरो दैट विल बी जीरो, राइट। अगर u टिल्डा जीरो टी को मैं माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस एक्स कोमा टी लेकर चल रहा हूँ, तो एक्स की जगह तो जीरो पुट किया है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ यू जीरो कोमा टी, लेकिन यू जीरो कोमा टी क्या है मेरा, जीरो गिवन है, तो माइनस ऑफ जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर यू टिल्डा जीरो टी जीरो आ गया तो उसका टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी करता हो तो वो भी जीरो, और टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करता हो तो वो भी जीरो, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल आल्सो भी जीरो, राइट। तो कहने का मीनिंग है फॉर ऑल एक्स वी शोन दैट यू टिल्डा टी टी माइनस यू टिल्डा एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। इसी को आप इस वे में भी कर सकते हो कि मैं इकट्ठा ले लेता हूँ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो का केस ले लेता हूँ और एक एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो का। ओके, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम सेइंग दैट हम पूरे के पूरे आर पर दिखाने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, आई टेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक केस, और एक ले लेता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो हमारा दो ही केस में हो जाएगा। सो व्हेन आई टेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यू टिल्डा एक्स एक्स का डिफाइन है आपका यू एक्स टी, तो ऑब्वियस है आप यू टी टी फाइंड आउट करेंगे तो यू टिल्डा टी टी विल बी यू टी टी एंड यू टिल्डा एक्स एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स एक्स। तो दोनों का डिफरेंस लेता हो तो क्या आएगा, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स, लेकिन ये तो जीरो गिवन है, तो आपका यू टिल्डा टी टी माइनस यू टिल्डा एक्स एक्स विल बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स इन आर। अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो आपको पता है यू टिल्डा एक्स टी कैसे डिफाइन है, माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस एक्स कोमा टी, राइट।
तो अगर यू टी टी फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस यू टिल्डा टी टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू टी टी। इसी तरीके से यू टिल्डा ऑफ एक्स एक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ यू एक्स एक्स ऑफ माइनस एक्स कोमा टी। अगर मैं इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेकर चलता हूँ, इसका और इसका डिफरेंस लेकर चलता हूँ, तो आपका क्या आएगा, राइट हैंड साइड का डिफरेंस हो जाएगा। तो माइनस में कॉमन ले लेते तो क्या आएगा, यू टी टी ऑफ माइनस एक्स कोमा टी माइनस ऑफ यू एक्स एक्स ऑफ माइनस एक्स कोमा टी। लेकिन आपको पता है कि जो x लेस देन इक्वल टू जीरो लेके चल रहा हो तो माइनस एक्स क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मतलब ये वाली चीज़ किससे सेटिस्फाई करेगी, पॉजिटिव x के लिए, तो ये मेरा जीरो है। तो आपको होगी यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। माइनस साइन बाहर था तो माइनस ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। तो मैंने देखा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो यू विल से दैट यू tilde टी टी माइनस यू tilde एक्स एक्स विल बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आर, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स इन आर। ओके, सो आर क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी के ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। अब हम अदर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, चेक करते हैं व्हाट इज दिस कंडीशन। इनिशियल कंडीशन चेक करते हैं जहाँ पर t जीरो है। सो व्हेन t इज जीरो, सो ऑब्वियसली जो आपको गिवन है t जीरो है, तो उस केस के लिए मैं x पॉजिटिव x नेगेटिव और x इक्वल टू जीरो वाला केस लेकर चल रहा हूँ। या फिर इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, x ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए दो केस ले लेंगे इनिशियल कंडीशन में। ओके, इनिशियल कंडीशन में है यू टिल्डा एक्स टी की वैल्यू व्हेन t इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यू टिल्डा एक्स जीरो की वैल्यू हम चेक करना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी। सो इफ आई सी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारे यू टिल्डा एक्स जीरो क्या डिफाइन है, u ऑफ एक्स जीरो, राइट, क्योंकि t को मैं जीरो लेकर चल रहा हूँ। हमारी डेफिनेशन क्या थी, यू नो दैट कि यू टिल्डा एक्स टी मेरा क्या है, लेट मी रिकॉल, दिस इज यू एक्स टी है आपका। जब आपका t तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, लेकिन यहाँ पर मैं t को जीरो ले रहा हूँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए केस था, एंड माइनस ऑफ t ये किसके लिए था, x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए था। ओके, तो u टिल्डा x जीरो, अगर मैं t को जीरो रखता हूँ जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पहला केस है तो u ऑफ x जीरो आ जाएगा। अगर u टिल्डा x जीरो ले रहा हूँ मैं जहाँ पर x लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो आएगा माइनस ऑफ u ऑफ माइनस एक्स कोमा जीरो, राइट। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो यू टिल्डा एक्स कोमा जीरो विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स जीरो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड में देखिए यू टिल्डा एक्स जीरो विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस एक्स कोमा जीरो जब x लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो दो केस आ गए, साथ ही साथ हम देख सकते हैं। तो यू ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू मेरी क्या डिफाइन है, यू ऑफ एक्स जीरो आपको गिवन है, जो अब मेरी प्रॉब्लम है उसी स्टेटमेंट में गिवन है, यू एक्स जीरो विल बी इक्वल टू जी एक्स, राइट। एंड हियर आल्सो राइट हैंड साइड में भी देख सकते हो, ये है आपका माइनस साइन, तो बाहर ऐसे कैसे है, u ऑफ माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स क्या बन चुका है, x मेरा नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर u ऑफ माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है, तो वो किसके लिए इक्वल हो गया, g ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो गया, बिकॉज मेरे पास कंडीशन इनिशियल ये गिवन थी u ऑफ एक्स जीरो विल बी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x इन r प्लस पॉजिटिव आर के लिए पॉजिटिव एक्स के लिए गिवन थी ये वैल्यू। तो इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने ये डिफाइन किया ताकि मेरी पॉजिटिव वैल्यू निकले। तो पॉजिटिव यू एक्स कोमा जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स ही मेरा पॉजिटिव बनेगा, राइट। तो अब चेक कर सकते हो आप, डेफिनेशन आपको पता है, जी टिल्डा क्या कहते हैं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जी एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी टिल्डा, और अगर x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी टिल्डा, राइट। सो इन बोथ द केसेस यू टिल्डा एक्स जीरो की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, जी टिल्डा एक्स आ गई, यू टिल्डा एक्स जीरो की वैल्यू जी टिल्डा एक्स आ गई। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए भी। सो यू विल से दैट यू टिल्डा एक्स जीरो विल बी इक्वल टू जी टिल्डा एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर, राइट। अब हम थर्ड जो हमारी इनिशियल कंडीशन, आई मीन द सेकेंड इनिशियल कंडीशन है यू टी टिल्डा एक्स कोमा टी एट टी इक्वल टू जीरो। ये इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि यू टिल्डा टी एक्स कोमा जीरो क्या आएगा। एक्चुअल में मेरे पास ये वैल्यू है जो
इसकी वैल्यू मुझे चेक करनी है कि क्या आएगी। ये मेरे पास क्या आनी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए ये एच टिल्डा एक्स। तो हम चेक करते हैं, या तो आप अलग अलग केसेस से ले लीजिए, मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन चेक दैट। हमने यहाँ पे क्या क्या केस लिए हैं, जब टी को तो मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, मतलब इस केस को सोच के चलो, तो बस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स एक बार मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक बार नेगेटिव ले रहा हूँ, एक बार एक्स को जीरो लेकर चल रहा हूँ। तो तीनों केस यहाँ पे डिफाइन किया हमने। तीनों केसों में देखा कि यू टिल्डा टी एक्स को मैं जीरो, एच टिल्डा एक्स आ रहा है, एच टिल्डा एक्स आ रहा है, एच टिल्डा जीरो, क्योंकि जीरो पर ले रहा हूँ तो एच टिल्डा जीरो आ रहा है, और ये जीरो पर ले रहा हूँ तो एच टिल्डा जीरो आ रहा है। तो कहने का मीनिंग है फॉर द होल ऑफ आर टू द एच यू टिल्डा टी एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एच टिल्डा एक्स। लेकिन हम इसे दो ही केस के लिए डिफाइन कर देते हैं। यू कैन चेक दिस वन आल्सो एंड लेट मी रिकॉर्ड और लेट मी शो यू बाय यूजिंग द one case x greater than equal to 0 and x less than equal to 0. When x is greater than equal to 0, u tilde x मेरा क्या डिफाइन है, u of x t, and when x is less than equal to 0, u tilde x t क्या डिफाइन है, माइनस ऑफ u of माइनस एक्स कोमा टी, राइट। अब आप चेक कर सकते हो, अगर मैं u टिल्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या आएगा, u टिल्डा t ऑफ x t विल बी इक्वल टू ut ऑफ x t। ओके, अब t को जीरो पुट कर दीजिए, जब t को जीरो पुट करेगा तो क्या आ जाएगा, u टिल्डा टी एक्स कोमा जीरो विल बी इक्वल टू यू टी एक्स कोमा जीरो। लेकिन यू टी ऑफ एक्स कोमा जीरो क्या है, दैट इज एच एक्स, ये तो गिवन है मुझे। ओके, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड में पैरेलल चलते हैं हम, हमारे पास यू टी टिल्डा ऑफ एक्स कोमा टी ये आ गया था, माइनस ऑफ यू टी ऑफ माइनस एक्स कोमा टी। अब मैं टी को जीरो पुट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन माइनस ऑफ यू टी ऑफ माइनस एक्स कोमा जीरो किसके इक्वल है, आपको ये पता है, मुझे गिवन है इनिशियल कंडीशन क्या, यू टी ऑफ एक्स कोमा जीरो किसके इक्वल है, एच एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स इन आर प्लस, दैट मीन्स पॉजिटिव आर के लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए। तो ये देखिए इसके अंदर जो यू टी के अंदर हमारा वेरिएबल है माइनस एक्स, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, एच ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स पॉजिटिव है, ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी यू ऑफ एक्स को, यू टी ऑफ एक्स कोमा जीरो किसके इक्वल है, एच एक्स के इक्वल है, राइट। ये आ गया माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स मेरा पॉजिटिव है तो एच ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर ये एच एक्स हो गया। अब मैं डेफिनेशन यूज़ करता हूँ एच एक्स टिल्डा एक्स की। एच टिल्डा एक्स किस तरीके से डिफाइन है, ये एच टिल्डा एक्स एच एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये माइनस ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो आप चेक कर सकते हो, ये एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है ये केस, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस एच एक्स किसके इक्वल होगा, एच टिल्डा एक्स के इक्वल, ये चीज़ इसके इक्वल आएगी, राइट। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये वाला केस है, तो एच एक्स किसके इक्वल होगा, एच एक्स विल बी इक्वल टू एच टिल्डा एक्स। सो इसलिए हमने लिखा है एच एक्स विल बी इक्वल टू एच टिल्डा एक्स एंड माइनस ऑफ एच माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एच टिल्डा एक्स। ओके, सो वी गोट फॉर ऑल एक्स इन आर वी गोट यू टिल्डा ऑफ टी एक्स कोमा जीरो विल बी इक्वल टू एच टिल्डा एक्स, राइट। इन दिस वे हमारे पास ये प्रॉब्लम बन गई है, जो हमने क्लेम किया था वो हमारा सेटिस्फाई हो चुका है क्लेम। नाउ वी गोट दिस वन, u tilde tt minus u tilde xx will be equal to 0 in whole r cross 0 to infinity, and initial condition भी मिल गई हमें, u tilde x comma 0 will be equal to g tilde x and u tilde t x comma 0 will be equal to h tilde x for all x in r। अब ये प्रॉब्लम बन चुकी है आपकी डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की, जो हम डी-एलेम्बर्ट फार्मूला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। वहाँ पर क्या था, हमारी इस तरीके की वेव इक्वेशन को सोल्व करना था, हमने वन डायमेंशन में, यहाँ पे चेक कर सकते हो आर की डायमेंशन वन है, तो वन डायमेंशन में उसका सॉल्यूशन क्या आता था, हम वही सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, राइट। वहाँ पर हमारा केवल u था, टिल्डा नहीं था कहीं पर भी, यहाँ पर केवल u था, यहाँ पर भी u था एंड g था, यहाँ पर ut एंड इक्वल टू h था, राइट। तो यहाँ पे टिल्डा है तो टिल्डा टिल्डा लगा दोगे आप, u की जगह u टिल्डा लिखोगे, वहाँ जहाँ g था g की जगह g टिल्डा लिखेंगे, वहाँ पर h था तो वहाँ h की जगह हम यहाँ पर h टिल्डा लिखेंगे। ओके, तो उसी सोल्यूशन को यूज करते हुए हमने ये लिखा u टिल्डा ऑफ एक्स टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ g टिल्डा, इसका सोल्यूशन है हाफ ऑफ g tilde x plus t plus g tilde x minus t plus half of integral
एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी एच टिल्डा वाई डी वाई, राइट। अब हमारा ये सोल्यूशन बन गया। लेकिन जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो सोल्यूशन हमने किसके लिए फाइंड आउट करना है? हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है फॉर द पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव रियल लाइन के लिए। दैट मीन्स जो रियल हाफ लाइन है वेयर एक्स इज पॉजिटिव, उसके लिए फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे जो ये कंडीशन हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये जी टिल्डा हमारा पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है और ये पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है, लेट वी सी हियर। ओके, तो यहाँ पर दो डिपेंड करते हैं कि जी टिल्डा ऑफ इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूँ एंड जी टिल्डा ऑफ इसकी वैल्यू कैसे निकालूँ। मुझे पता है, लेट मी टेल यू अगेन, कि जी टिल्डा ऑफ एक्स मेरा इस तरीके से डिफाइन है कि जी एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो जी टिल्डा एक्स होगा माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। जब माइनस साइन ले लूँगा और जो अंदर वाला कोऑर्डिनेट है उसे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा, राइट। इस तरीके से होगा। सो यहाँ पर मैं यही अप्लाई करने जा रहा हूँ। यू विल सी हियर, व्हाट यू सी, हमारा एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर एक्स एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो अगर मैं उनको ऐड करता हूँ दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसकी बात करते हैं कि एक्स माइनस टी है। ओके, अगर एक्स ग्रेटर हुआ तो एक्स माइनस टी पॉजिटिव होगा, और अगर टी ग्रेटर हुआ तो एक्स माइनस टी नेगेटिव होगा, राइट। अगर टी ग्रेटर हुआ एक्स से, सो दो केस बनते हैं कि एक्स माइनस टी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ये, या एक्स माइनस टी हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो दोनों केसेस के लिए हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में आएगी क्या, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यू टिल्डा एक्स टी बना देंगे, राइट। अब चलते हैं, नाउ यू विल सी व्हाट जी टी व्हेन एक्स प्लस टी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स माइनस टी जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जी टिल्डा की वैल्यू क्या आएगी, जी टिल्डा की वैल्यू जी ही आएगी मेरी। जी टिल्डा ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स, तो हमने ये लिखा है जी टिल्डा ऑफ एक्स माइनस टी विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस टी, क्योंकि एक्स माइनस टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जो ये मेरा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को से मैंने यू टिल्डा नहीं यू एक्स टी निकालना है, तो यू एक्स टी क्या निकलेगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अब टिल्डा नहीं रहेगा क्योंकि मैं टिल्डा से सिंपल जी में लेके आ रहा हूँ एक्सप्रेशन को, ओके। तो इसलिए दैट बिकम्स यू एक्स टी, हाफ ऑफ जी टिल्डा ऑफ एक्स प्लस टी क्या रहेगा, एक्स प्लस टी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो जी टिल्डा विल बी जी ऑफ एक्स प्लस टी, तो इसे लिखा जी ऑफ एक्स प्लस टी। एंड मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, एक्स माइनस टी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकर चल रहा हूँ, तो जी टिल्डा ऑफ एक्स माइनस टी क्या आएगा, जी ऑफ एक्स माइनस टी, तो ये आएगा जी ऑफ एक्स माइनस टी। तो ये पहली ब्रैकेट मेरी हो गई पूरी सॉल्व, राइट। प्लस हाफ, तो हमने लिखा प्लस हाफ इंटेग्रल एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी, राइट, एच टिल्डा वाई डी वाई। लेकिन अगर मेरा ये वैल्यू पॉजिटिव है, सो उसके लिए एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी मेरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो एच टिल्डा वाई मेरा क्या होगा, दैट विल बी एच वाई, एच टिल्डा वाई विल बी इक्वल टू एच वाई, तो हमने यहाँ लिखा दैट विल बी एच वाई, ओके। तो मेरा एक्सप्रेशन जब एक्स माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये एक्सप्रेशन बन गया यू एक्स टी, ये आ गया मेरा सोल्यूशन। अब दूसरा केस आते हैं जब एक्स माइनस टी अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है, तब हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दैट। तब आप चेक कर सकते हो कि अगर एक्स माइनस टी लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डेफिनेशन यूज करते जी की, क्योंकि एक्स प्लस टी तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके चल रहा हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर है तो जी टिल्डा तो आपका जी ऑफ एक्स प्लस टी ही रहेगा, पहली टर्म तो यही रहेगी, हाफ ऐसे कैसे पहली टर्म यही रहेगी। लेकिन दूसरे को देखता हूँ, एक्स माइनस टी में क्या लेके चल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अगर मेरा वेरिएबल लेस देन इक्वल टू जीरो है तो जी टिल्डा ऑफ दैट वेरिएबल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। तो मैंने लिखा माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, क्योंकि एक्स माइनस टी है वेरिएबल, तो मैंने लिखा माइनस ऑफ जी ऑफ, ये बन जाएगा टी माइनस एक्स, राइट। तो जो ये सेकंड टर्म है देखो, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, माइनस ऑफ जी ऑफ टी माइनस एक्स, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, राइट। तो देखो हाफ ऐसे कैसे था, ये पॉजिटिव था, ये जी बन गया जी ऑफ एक्स प्लस टी एंड माइनस जी ऑफ, इस जी टिल्डा एक्स माइनस टी की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये रही माइनस जी ऑफ टी माइनस एक्स, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट हो गई कंप्लीट। नाउ प्लस हाफ एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी, अब देखो एक्स माइनस टी तो मेरा क्या है, नेगेटिव है, और एक्स प्लस टी क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसे मैं नेगेटिव लेके चलो, ये पॉजिटिव है, तो उसके लिए मैं अभी एच टिल्डा ऐसे कैसे लेकर चल रहा हूँ, राइट। इसकी वैल्यू मुझे सोल्व करनी है,
और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि जब मैंने इसे सिंपल जी टिल्डा से जी में ले आया हूँ तो ये आपका यू टिल्डा से यू बनेगा, यू ऑफ एक्स, राइट। सो सोल्यूशन बस हमने ये देखना है कि जो ये एच टिल्डा है ये क्या है आपका। तो इसे सोल्व करते हैं। कम टू ओवर हियर, राइट। व्हाट इज दिस वन? तो इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि x माइनस टी तो मेरा इनएक्टिव है, तो इसे ब्रेक कर देता हूँ। x माइनस टी टू जीरो एंड जीरो टू एक्स प्लस टी। तो ब्रेक कर दिया x माइनस टी टू जीरो, जीरो टू एक्स प्लस टी। ओके, तो जब आपका ये क्या है, ये नेगेटिव है और जीरो से लेकर, तो मुझे अभी याद है आपको कि एच टिल्डा वाई क्या था, दैट विल बी इक्वल टू एच वाई। कब होगा एच वाई? जब वाई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये होगा माइनस ऑफ एच ओ माइनस वाई जब आपका वाई लेस देन इक्वल टू जीरो है, राइट। तो अभी आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये एक्स माइनस टी लेस देन इक्वल टू जीरो है और जीरो वाला केस भी इंक्लूड अगर मैं करूँ तो एच टिल्डा वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस वाई। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वैल्यू, यू कैन सी ओवर हियर, लेट मी शो यू। यस इट इज दियर, ये थी वैल्यू। पहली ब्रैकेट तो ऐसे कैसे लिखी पूरी, ये देखो हाफ ऐसे कैसे, ये रहा मेरा फर्स्ट इंटीग्रल। तो ये लिखा एक्स माइनस टी टू जीरो माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस वाई, और जीरो से लेकर एक्स प्लस टी, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई के लिए एच टिल्डा वाई एच वाई के इक्वल होगा तो एच वाई लिख दिया, राइट। अब ये फर्स्ट इंटेग्रल है, अब जस्ट हमें सिंप्लीफाई करने से फर्स्ट इंटेग्रल है, इसमें हमारे पास क्या है, एच ऑफ माइनस वाई बन रहा है। तो माइनस वाई को मैं कुछ वेरिएबल यूज कर देता हूँ, सपोज वाई ही यूज कर लिया मैंने, तो वाई को मैं माइनस वाई में चेंज कर रहा हूँ तो डी वाई क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई आ जाएगा। ओके, और जो लिमिट है ये माइनस की, माइनस एक्स माइनस टी से जीरो है तो वो क्या आएगा, एक्स माइनस टी टू जीरो, माइनस ऑफ एक्स माइनस टी टू जीरो मूव करेगी, राइट। ये भी नेगेटिव हो जाएगी ना, राइट। तो मतलब जो लिमिट है मेरी वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस टी टू माइनस ऑफ जीरो तक पहुँच जाएगी लिमिट। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा टी माइनस एक्स टू जीरो। सो टी माइनस एक्स टू जीरो पहुँच जाएगी लिमिट, राइट। तो जो ये मेरा फर्स्ट इंटेग्रल है इससे, इसी को मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी मैं सब कुछ सेम लेकर चल रहा हूँ। तो ये सब कुछ सेम लेकर चला हूँ मैं, ये वाला भी सेम है, बस बीच वाले में देखिए जो ये लिमिट है ये चेंज कर दी मैंने, ये यहाँ से लेकर ये जीरो तक आ गई। ओके, और ये एच ऑफ वाई बन गया क्योंकि माइनस एच वाई को मैंने माइनस वाई चेंज किया था, एच ऑफ माइनस वाई क्या बन गया, एच ऑफ वाई। और ये माइनस डी वाई और माइनस साइन ये प्लस बन जाएगा, तो आपका एच वाई डी वाई बन जाएगा अंदर, और लिमिट बन जाएगी टी माइनस एक्स से जीरो। तो आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हो। तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे कैसी, थर्ड भी ऐसे कैसी है, ये बन गया मेरा टी माइनस एक्स से जीरो, ये वाला टर्म, और एच वाई डी वाई। अब ये दोनों की दोनों लिमिट मेरी कंबाइन हो सकती है, ये तो है आपका टी माइनस एक्स से जीरो और ये जीरो से टी प्लस एक्स। तो मेरा जीरो तो लाई कर रहा है इनके बीच में, सो दैट मीन्स इन दोनों इंटीग्रल को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, हाफ इज देयर कॉमन, तो हाफ इज सभी के साथ है। हियर यू कैन अप्लाई दैट, यहाँ पर आप ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हो, या तो हाफ दोनों के साथ लिख लीजिए। ओके, सो हाफ इज देयर। सो ये जो इंटेग्रल दोनों को कंबाइन करके अगर बनेगा टी माइनस एक्स से टी प्लस एक्स एच वाई डी वाई। तो ये वाला मेरे पास सोल्यूशन आया है किसके, यू एक्स टी की वैल्यू आ गई कब, जब मैं एक्स माइनस टी को लेस देन इक्वल टू जीरो लेकर चल रहा हूँ। ओके, तो इस बस अब हम इस सोल्यूशन को कंबाइन करके लिख देते हैं, नहीं दोनों सोल्यूशन को मैंने कंबाइन करके लिखा। जो मेरे पास एक्स माइनस टी, देखो यहाँ पर जब मैं एक्स माइनस टी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके चल रहा था तो यू एक्स टी की वैल्यू ये आई थी, और जब मैं एक्स माइनस टी को लेस देन इक्वल टू जीरो लेके चल रहा हूँ तो मैंने नीचे लिखी हुई यही वैल्यू, तब मेरी वैल्यू यू एक्स टी की क्या आई है, ये आई है। तो ये दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक साथ कि यू एक्स टी किसके इक्वल होगा, यू एक्स टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स प्लस टी प्लस जी ऑफ एक्स माइनस टी प्लस हाफ ऑफ एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी एच वाई डी वाई, जब एक्स माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। दूसरा केस क्या था, जब एक्स माइनस टी लेस देन इक्वल टू जीरो है, तब वैल्यू हमने क्या लिखी, यू एक्स टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स प्लस टी प्लस सॉरी माइनस जी ऑफ टी माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ टी माइनस एक्स से टी प्लस एक्स एच वाई डी वाई, राइट। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो, एक्स माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो ये लिखो कि ये टर्म आएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी के लिए, और ये आएगी एक्स, ये क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू टी। तो इसी को मैंने यहाँ नीचे वाले स्टेप में लिख दिया, ये रहा, ये सेम टर्म आ रही है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, राइट।
और ये सेम टर्म आ रही है x लेस देन इक्वल टू टी के लिए और x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये आपका सोल्यूशन आएगा। तो आप कहोगे जो रियल हाफ लाइन है उसके लिए यू एक्स टी हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन इस तरीके से दिया जाएगा, राइट, विच इज नोन एज द रिफ्लेक्शन मेथड। नाउ इफ आई टेक h को अगर मैं 0 ले लेता हूँ, इस केस में अगर मैं h को 0 ही ले लेता हूँ कि h की वैल्यू 0 आएगी, सो व्हाट यू विल से, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, h 0 आता है तो यू एक्स टी सीधा ये आ जाएगा मेरे पास, हाफ ऑफ जी एक्स प्लस टी प्लस जी ऑफ एक्स माइनस टी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, दैट मीन्स x माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस टी लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x ऑफ लेस देन इक्वल टू टी के लिए हाफ ऑफ जी एक्स प्लस टी माइनस जी ऑफ टी माइनस एक्स। तो ये सोल्यूशन आएगा, राइट। सो हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया ऑन द रियल हाफ लाइन वेयर x इज पॉजिटिव। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन अदर देन द वन डायमेंशन, वन डायमेंशन के अलावा अगर मेरे पास कुछ भी है एंड मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मेरे पास जो ये वेव इक्वेशन है यू टी टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन क्या है t इक्वल टू 0 पर हमने ये लिखा यू टी टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू 0 इन आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी एंड यू इक्वल टू 0 एंड यू टी इक्वल टू h ऑन आर एन क्रॉस t इक्वल टू 0 फॉर हियर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये g और h है ये नॉन फंक्शन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें तो u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यू एक्स टी है ये हमारा अननोन है, राइट। u मेरा डिफाइन है आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी टू r, ओके, ये मेरा सोल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे u की ओवर द ओपन वॉल ऑफ रेडियस पॉजिटिव r, ओके। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द u ओवर ओपन बॉल ऑफ रेडियस r। जो ये मेथड है जहाँ पर हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं u की ओवर द बॉल, इस मेथड को मैं ये कहता हूँ सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन बाय द स्फेरिकल, ओके। इसके नोटेशन है एवरेज की किस तरीके से लेके हम, लेट मी शो यू दिस नोटेशंस, लेट x बिलोंग्स टू आर एन एंड t इज पॉजिटिव r इज पॉजिटिव, सो वी आर डिफाइनिंग कैपिटल U से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल U ऑफ एक्स आर टी, ये डिफाइन है एवरेज ऑफ, ये एवरेज का साइन है, ये लगा के ऐसे लगाया है ना, दिस इज द साइन ऑफ एवरेज, हम पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है, यू एक्स आर टी इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ यू वाई टी ओवर द स्फीयर बी एक्स आर, ओके। स्फीयर है मतलब सॉलिड बॉल नहीं है, केवल द सरफेस इज इंक्लूडेड हियर, दिस द बाउंड्री ऑफ द बी एक्स आर, उसको मैं स्फीयर कॉल कर रहा हूँ, ओके। सो कर्ल बी एक्स आर को स्फीयर कॉल कर रहे हैं। नाउ इसको हम ऐसे करेंगे, दैट इज द एवरेज ऑफ यू वेरिएबल वट एवर इज दिस वन कॉमा टी ओवर द स्फीयर बी एक्स आर, ओके, कर्ल ऑफ बी एक्स आर। और हमने कैपिटल जी ऑफ एक्स आर किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, वो भी इसी तरीके से एवरेज ऑफ स्मॉल जी मीन्स एवरेज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्मॉल जी ओवर द स्फीयर, राइट, ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर। और कैपिटल एक्स एच ऑफ एक्स आर वो हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज आल्सो एवरेज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एच वाई ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर, राइट। तो ये हमने नोटेशन इस तरीके से डिफाइन किया ओवर द बॉल, हमने लिख दी कैपिटल यू ऑफ एक्स आर टी, कैपिटल यू ऑफ जी एक्स आर, कैपिटल यू ऑफ एच ऑफ एक्स आर, ओके। सो वट एवर एक्स के लिए कुछ और वेरिएबल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सेंटर आप चेंज कर दोगे, सो यू कैन कंसिडर इन दिस वे, राइट, एंड वी आर कंसिडरिंग फॉर फिक्स एक्स, ओके। नो फॉर द फिक्स एक्स, अगर मेरे पास एक्स फिक्स है तो हम यू को कहकर चलेंगे यू इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ओके, एंड वी विल फाइंड आउट द solution of the partial differential equation there. Now we have a one result, please remember about that, that will be used for the in the next lectures. The d by dr of integral f dy over the ball b x naught r, that will be equal to surface integral of f over the boundary of that ball, okay, that means over the sphere b x naught r,
तो अगर मेरे पास इंटीग्रल है किसी बॉल के ऊपर और अगर मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूँ तो दैट बिकम्स द इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर दैट बाउंड्री ऑफ दैट बॉल, ओके, वेयर आर इज पॉजिटिव. So remember about this result. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.